बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीजा ने मन आपको मेजर आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आज के इस तीसरे लाइव व्लॉग सेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। आज 29 दिसंबर है। वैसे तो अमूमी तौर के ऊपर मैं दिन में एक आधी लाइव व्लॉग करता हूं, लेकिन जो मेरे पास इतलात पहुंचती है, इंफॉर्मेशन पहुंचती है खामोश मुजाहिदों की तरफ से, दूसरी सोर्सेज की तरफ से, वो मेरे पास अमानत होती है और मैं फौरन से पहले आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इसलिए आज मेरे पास जो है अमानतें इकट्ठी बहुत ज्यादा हो गई थी, तो मैंने कहा कि आज ये तीसरा लाइव व्लॉग भी कर लिया जाए। ये वैसे मैंने पहले से प्लान किया हुआ था, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन मजीद इसके अंदर आई है। पहले तो मैंने आपको जो प्लान किया था वो जर्नैलों की जान को जो खतरा है उसके बारे में आपको बताना था। मुझे इन्फॉर्मेशन कल कुछ पहुंची थी तो मैंने प्लान किया था, लेकिन दरमियान में ही डर्टी हैरी की जो आज हेडक्वार्टर आईएसआई की मुलाकातें हुई हैं उसकी तफसीलात भी मेरे पास पहुंची है। लेकिन पहले ओरिजिनल टॉपिक जो है कि जर्नैलों की जान को खतरा है, तो ये पता मुझे किस तरह चला है जनाब। रावलपिंडी में जो पोस्टेड ऑफिसर्स हैं, हाजिर सर्विस जो अफसरान है, सीनियर अफसरान है, उनका कहना यह है कि सिक्योरिटी जो है वो इस वक्त नेशनल पार्क रोड रावलपिंडी की और गोल्फ क्लब रोड रावलपिंडी की, ये वो सड़कें हैं जिनके ऊपर मौजूदा हायर कमांड जो है, आर्मी चीफ शामिल और रिटायर्ड जो चीफ्स हैं पाकिस्तान आर्मी के, वो रिहाइश पजीर हैं। बिलखसूस जनरल बाजवा रिहाइश पजीर है यहाँ पे, उनके ससुर भी इसी रोड के ऊपर रिहाइश पजीर हैं और आर्मी चीफ भी इसी रोड के ऊपर जो है वो रिहाइश पजीर हैं। तो ये जो रोड है इसकी इंतहाई एक्स्ट्रा, वैसे नॉर्मली इसकी जो सिक्योरिटी है रोड के दोनों अतराफ जो है, मतलब ये रोड्स इस तरह है कि एक तरफ रावलपिंडी कचहरी की तरफ से रास्ता इसको आता है, दूसरा नेशनल पार्क अयूब पार्क वाली साइड से गुलिस्तान कॉलोनी से रास्ता आता है, और एक रास्ता जो है मेन जेलम रोड जीटी रोड वाली साइड से आता है, क्योंकि ये दो रोड्स हैं। लेकिन तीनों के दाखिली रास्तों के ऊपर जो है वो अब ये पहरा होता है। 3 टियर सिक्योरिटी होती है, पुलिस की सिक्योरिटी होती है, रेंजर्स की सिक्योरिटी होती है और पाक फौज की सिक्योरिटी होती है, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो गार्ड बटालियन होती है उसकी सिक्योरिटी होती है। ये तो रूटीन में सिक्योरिटी चल रही होती है। इसके अलावा सिक्योरिटी जो है वो 3 गुना कर दी गई है यहाँ पे, और जिसकी वजह से अफसरान का ये कहना है कि जनरल बाजवा की को भी जान को खतरा है, उनको महसूस हो रहा है, और जनरल आसिम मुनीर को भी, आर्मी चीफ को भी, और जनरल बाजवा के ससुर को भी जो है वो थ्रेट जो है पहुंची है। मैंने आपसे पूछा तो आप लोगों ने कहा कि वो शायद अवाम की तरफ से थ्रेट हो। अवाम को कितने खातर में लाते हैं, अवाम को ये पूछने होते हैं, तो आज ये हाल अवाम का करते जो उन्होंने किया है। जूनियर ऑफिसर्स की तरफ से शायद थ्रेट हो, तो जूनियर ऑफिसर्स बेचारे जो है उनको उन्होंने वन आर्म डिस्टेंस के ऊपर रखा हुआ है। उनसे तो मिलते भी जब ये हैं तो मिलने से पहले उनसे वेपन्स तक ले लिए जाते हैं। जी हाँ, ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ कि जब उनसे मुलाकात भी करते हैं तो उनसे वेपन्स ले लेते हैं। उनके पास जो वेपन्स आपको नजर आ रहे होते हैं उनमें एमुनिशन नहीं होता। ये एसओपी बैरल अभी से नहीं चल रही है, पहले से चली आ रही है, काफी अरसा इसके अंदर हो गया। जनरल मुशर्रफ के ऊपर जब हमले हुए थे, फोर्सेस के अंदर से ही हुए थे, आर्म फोर्सेस के अपने एहलकारों ने किए थे, उसके बाद से ये एसओपी जो है तरतीब दी गई थी कि अपनी जो आपकी फोर्सेस हैं वो भी असला नहीं रख सकती। तो असल अंदर खाते फिर मसला क्या चल रहा है? मसला आप देखें कि तज्जिया कार इस वक्त बता रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन दिफाई तज्जिया कार जिनकी इस वक्त पाकिस्तान की अफवाज के अंदर बहुत ज्यादा करीबी तल्लुकात हैं, बड़े अरसे से हैं, और जो पाकिस्तान की अफवाज को देख भी रहे हैं, उनसे उनमें उनके अफसरान के ऊपर तज्जिया भी कर रहे हैं, उन पर प्रोग्राम्स भी करते रहे हैं मेन स्ट्रीम पाकिस्तानी मीडिया के अंदर, और इंटरनेशनल उनकी रेपुटेशन है, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट भी हैं। उनका ये कहना है कि जो जनरल आसिम मुनीर है वो ये लग रहा है कि जी उनके पास कमांड एंड कंट्रोल नहीं है इस वक्त, और जनरल बाजवा ही पीछे से बैठे हुए जो है वो डोरियां हिला रहे हैं। अब इस थ्योरी को तकवीयत इस वजह से मिलती है कि जो जनरल बाजवा की बाकियात हैं वो तमाम अफसरान, डर्टी हैरी टाइप के अफसरान, इवन जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मौजूदा जनरल आसिम मुनीर है, उनका अपना पर्सनल सेक्रेटरी तक जनरल बाजवा के दौर का ही चल रहा है अभी तक। अगर जनरल आसिम मुनीर को तब्दीली कर सके हैं तो उन्होंने एक गिनती के नाम के ऊपर अपना चीफ सिक्योरिटी अफसर चेंज कर लिया और पिंडी का कोर कमांडर ने चेंज कर लिया, बाकी सब के सब वही बाजवे की बाकियात चल रही है। तो ये जो ग्राउंड की सिचुएशन है ये इस चीज को तकवीयत देती है कि कमांड एंड कंट्रोल अभी भी किसी तरह शायद जनरल बाजवा के पास है, और जनरल बाजवा ही अमेरिका से जो उसने ओरिजिनल डील की थी जिसके तहत टेक्नोक्रेटिक सेटअप अब लाना मकसूद हो गया है, क्योंकि जो अभी इंपोर्टेड गवर्नमेंट लाए थे वो ये भी तज्जिया कार कह रहे हैं कि वो जो वादे वाइद किए गए थे हिंदुस्तान से हालात नॉर्मल करने, इसराइल को तस्लीम करना,
इस तरह के जितने भी वादे वहीद किए गए थे वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं और इकोनॉमी को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए अब जो प्लान बी जनरल बाजवा का था टेक्नोक्रेटिक सेटअप का, वो लाने की तैयारी की जा रही है 3 साल के लिए, जिसमें सबका बोरिया बिस्तरा बंद हो जाएगा। लेकिन अब ये प्लान तो जनरल बाजवा का था, अब ये प्लान भी डिस्कस भी हुआ है, मैंने आपको पिछले वीलॉग के अंदर बता दिया है। और इस प्लान के ऊपर सीनियर मोस्ट जो जनरल कोर कमांडर्स बैठे हुए थे उन्होंने शदीद एतराजात उठाए हैं, उन्होंने इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस रेज किए हैं। मेरा पिछला वीलॉग आप देख लें, आपको डिटेल मिल जाएगी। तो ये इस पे ये किस तरह हो पाएगा, इसमें टेक्निकल इश्यूज भी हैं, जुडिशियल इश्यूज भी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज भी हैं, लेकिन जब इन्होंने काम करना होता है तो फिर जाहिर बात है ये कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी तक लग नहीं रहा कि इनके कंट्रोल में चीजें हैं। उसकी वजह यह है कि मैं आपको अगली बात जो बताऊंगा उससे वाजे हो जाएगा, क्योंकि अभी भी सियासी जोड़ तोड़ के अंदर लगे हुए हैं। अगर तो वाकई टेक्नोक्रेटिक सेटअप ये लगा सकते, प्लान बी जरूर होगा, डिस्कस जरूर हुआ होगा, लेकिन लगाने की अभी तक की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि जो इंपोर्टेड गवर्नमेंट नहीं चला पाई, तमाम जो है 14 पार्टियों को इकट्ठा करके ये नहीं चला पाए, तो इंपोर्टेड टेक्नोक्रेटिक सेटअप क्या ये खाक चलाएंगे? वो मैंने डिटेल पिछले वीलॉग में की है, इसलिए मैं इसके ऊपर मजीद बात नहीं करूंगा। लेकिन इस वक्त फिर खतरा जर्नैलों की जान को किस चीज से है? इस वक्त जो गड़समा मचा हुआ है, जिसमें जर्नैल एक दूसरे को बातें भी सुना रहे हैं और खुल के सुना रहे हैं, खुली खुली सुना रहे हैं। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बड़ी गर्मा गर्मी हुई है, पिछला वीलॉग देख ले मेरा। उस सूरत हाल के अंदर जनरल बाजवा को भी कहा जा रहा है कि तू निकल यार, बाहर जा, तू ब्राजील शर्जील इधर उधर चला जा, निकल अब इधर से, हमारी जान छोड़। लेकिन वो जाने पे तैयार नहीं है। उन्होंने भी अपना प्लान यहाँ पे बनाया हुआ है, अपने जो उन्होंने बगल बच्चे जिस जिस जगह लगाए हुए हैं वो अभी भी उनकी बातें सुन रहे हैं, ठीक है। तो फिर ये एहसास, ये तकवीत पकड़ता है कि जनरल आसिम सिर्फ जो है, जो तज्जिया कार कह रहे हैं कि जी सेरेमोनियल सिर्फ फोटो ऑप के लिए उनको चीफ लगाया हुआ है, ये बातचीत की जा रही है। और आप जरा थोड़ा बहुत रिसर्च कर लें, यही बात हो रही है। तो फिर उस सूरत हाल के अंदर जनरल आसिम को पहले भी कहा गया था कि जनरल आसिम की जान को भी खतरा है। ये मैंने आपको पहले इसके ऊपर मैं वीलॉग कर चुका हूं कि उनको कहा गया है कि जनरल आसिफ नवाज जंजुआ की मिसाल आपके सामने है, ज़िया-उल हक की मिसाल आपके सामने है, सर्विंग चीफ पहले भी मारे जा चुके हैं, कत्ल किए जा चुके हैं। उसके साथ साथ जनरल बाजवा को भी जवाबी में फिर जवाब में सुना है कि ये अब कुछ गैर मुसद्दक़ इतलात है, लेकिन मैंने ये बहरहाल सुना है कि जनरल बाजवा को भी पैगामात पहुंचाए गए हैं, क्योंकि इनकी रातों की नींदें उड़ी हुई है कि अगर तो आर्मी चीफ जा सकता है तो आप भी जा सकते हैं, आप फिक्र ना, आप किस खेत की मूली है फिर। तो ये आपस में इस वक्त आर्मी के कंट्रोल की जो चपकलिश बनी हुई है, जो जंग बनी हुई है, जो ये मौकरी बनी हुई है इस वक्त जो, और इस वक्त पाकिस्तान के दुश्मन जो है वो पंजे तैयार करके बैठे हुए हैं कि हमें जरा सा मौका मिले, हम अंदर पहुंचे, क्योंकि उनके ख्याल में पाकिस्तान का कमांड एंड कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो फेल हो चुका है। ये इन लोगों का ख्याल है। इस सारी सूरत हाल के अंदर इनकी जो 3-fold सिक्योरिटी हुई है वो इंतहाई वाज़े तौर के ऊपर इस चीज का इशारा कर रही है कि इनकी जानों, इनको अपनी जान के लाले पड़े में, इनको डर है, शक है कि हमें कोई एक दूसरे से इनको डर है। इनको अवाम से डर नहीं है, जूनियर ऑफिसर तो किसी के कहने पे ही करेंगे ना, जो भी करेंगे, या कोई और बंदा करेगा। इनको एक दूसरे से डर लगा हुआ है अभी कि मुझे ये एक दूसरे से डरे हुए हैं कि हमें मरवा ना दे, और इस वजह से इनको जानों का खतरे, जानों के लाले पड़े हुए हैं। और ये बड़ा रियलिस्टिक फियर है इस सारे सिनेरियो के अंदर। ये जो उन्होंने गन मचाया है, जो बाजवे ने 8 महीने का गन मचाया है, और जो अब भी वो कंट्रोल हासिल करने के लिए, अपना इमेज क्लियर करने के लिए, और वापस पूरे के पूरे मुल्क का जोर जबरदस्ती कंट्रोल करने के लिए अपने बगल बच्चे, अपनी बाकियात, डर्टी हैरी, मिस्टर एक्स, मिस्टर जेड, मिस्टर ए टाइप जितने इसने गंद जमा किया हुआ है अपने जरिए, अपने बिनोइयों के, अपने समधियों के जरिए, उसी गंद के जरिए, उन्हीं गंदे अफसरों के जरिए, उन्हीं बेगैरत और गद्दार अफसरों के जरिए, उन्हीं करप्ट और बेशरम अफसरों के जरिए अभी भी वो जो है अपनी साजिशी ज़हनियत जो है वो चला रहा है। और जनरल आसिम मुनीर कुछ कर नहीं पा रहे वाज़े तौर के ऊपर, क्योंकि वही अफसर वही उन्हीं अपॉइंटमेंट के ऊपर बैठे में अपने अफसर तक नहीं ला पा रहे। तो ये जाहिर बात है कि फिर जानों के खतरे तो इनको आपस में होंगे ही होंगे, और यहाँ पे मसला खराब हुआ है। और उसकी अगली वजह आपको ये नजर आती है कि आज जराये के मुताबिक, खामोश मुताबिकों के मुताबिक, हेडक्वार्टर ISI इस्लामाबाद में मीटिंग हुई। डर्टी हैरी DGC मेजर जनरल फैसल नसीर ने मीटिंग की। आपको 20 तारीख को बताया था, दिसंबर को, उससे पहले भी बताया था। तमाम तफसीलात मैंने आपको मीटिंग्स की पहुंचाई थी, और उसके ऊपर मैंने वीलॉग भी किया था। आप देख सकते हैं कि ISI सेक्टर कमांडर्स को नए अहकामात, नाकाबिल यकीन हदायत, उनके अंदर मैंने आपको बताया था कि इनको हदायत दी गई हैं कि PDM हुकूमत की मुकम्मल हमायत की जाएगी, जो कि अभी लग रहा है कि ये डी-ट्रैक हो रहे हैं। लेकिन उन सारी चीजों में एक चीज जो सबसे अहम थी वो नंबर 7 पॉइंट था, और वो नंबर 7 पॉइंट मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। बाकी तो चीजें जो हैं वो तो उसी तरह चल रही हैं, लेकिन नंबर 7 पॉइंट यह था कि MQM की मुख्तलिफ धड़ों
पाक सरजमीन पार्टी और फारूक सत्तार ग्रुप को यकजा करके जो है कराची में इमरान खान का रास्ता रोका जाएगा। उस सिलसिले में खामोश मुजाहिदों का यह दावा है कि आज मीटिंग हुई हेडक्वार्टर ISI सी विंग के अंदर, इंटरनल विंग के अंदर, जिसका DG जो है वो मेजर जनरल फैसल नजीर उर्फ डर्टी हैरी है। और उस मीटिंग के अंदर जो है वो MQM के मुख्तलिफ लीडर्स ने और पाक सरजमीन पार्टी के मुख्तलिफ लीडर्स ने और गवर्नर सिंध ने वहां बैठ के जो है अपनी फॉर्मलाइज की है बातचीत। और इनके ऊपर जो डंडा जिसने रखना है वो भी सेक्टर कमांडर सिंध ब्रिगेडियर एजाज साहब भी वहां पे तशरीफ फरमा थे। और वहां पे जो है इन्होंने फॉर्मलाइज किया है। और मकसद आपको जो पहले बताया है कि इमरान खान का रास्ता रोकना मकसूद है, सिंध के अंदर PTI का रास्ता रोकना मकसूद है, क्योंकि अभी तक टेक्नोक्रेटिक सेटअप के लिए मेरे ख्याल में जज साहिबान राजी नहीं हो सके। जज साहिबान को ने तोशा खाना वाले केस की तरफ लगाया तो उन्होंने कहा कि तोशा खाना पर सबकी डिटेल ले आओ। जाहिर बात है जजेस ने भी जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी मेंटेन रखनी है, नहीं तो जुडिशरी वकला जजेस के ऊपर कौन एतबार करेगा। फिर लोग अपने जरगे बिठा के बैठ जाएंगे, पंचायतें बिठा के बैठ जाएंगे, इन लोगों को जाके फीसें कौन भरेगा कोर्ट के अंदर और वकीलों के पास जाके। तो इस वजह से एक तो इन लोगों को अपना सर्वाइवल का लाले पड़े में, और दूसरी तरफ आपको नजर ये आता है कि सियासी जोड़ तोड़ फिर भी जोरों के ऊपर है। और जो इनको आईना दिखाए उसको ये कहते हैं कि नहीं जी ये बोल क्यों रहा है, ये गद्दार है, उस पर गद्दारी का टप्पा लगाते हैं। अपनी जवाब नहीं देते कि भाई तुम लोगों की इन्हीं हरकतों की वजह से इस वक्त बददिल हो चुके हैं पाक फौज के अंदर लोग। आपको अभी रिक्रूटमेंट ड्राइव चलानी पड़ रही है पाक फौज में लोगों को इंडक्ट करने के लिए। और रिजाइन तो आपको बताया 5000 प्लस पेंडिंग पड़े हुए हैं अफसरान के। और नए लोग जो हैं उनकी इतनी कमी हुई हुई है, आपको कैपेबल मैन पावर मिलने में इतनी कमी हुई हुई है कि आपको रिक्रूटमेंट ड्राइव में आपके जो ISSB के ऑफिसर्स हैं, रिक्रूटमेंट GTOs टाइप ऑफिसर्स हैं, उनको FM रेडियोस के ऊपर बैठा के जो है वो काम करना पड़ रहा है। जिस तरह अंकल सैम सामने अमेरिका ने बैठाया था, अंकल सैम वांट्स यू जो करता था ना, इसी तरह इनको बताना पड़ रहा है कि वी वांट यू, दोबारा से वही ड्राइव चलानी पड़ रही है। तो ये सारी सिचुएशन जिसमें आप पहुंचे हैं, किस वजह से पहुंचे हैं? आप अपनी वजह से पहुंचे हैं, बाजवे की वजह से पहुंचे, और बाजवे को अभी भी आपने गोदी में बैठा के रखा हुआ है। और ये आपको बहुत भारी पड़ने वाला है सबको। ये मामलात से बदतर होते चले जाएंगे इंशाल्लाह। बशर्ते जिंदगी बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। फी अमान अल्लाह।